वेलकम टू आवर चैनल लव पैराडाइज। सो आज है मेरा बर्थडे और आज हमारा प्लान है बहुत सारा घूमी घूमी करने का। तो अभी सबसे पहले हम लोग उठ चुके हैं और फिर अभी हम लोग नहाएंगे। नहाने के बाद रेडी होने के बाद सबसे पहले घर में पूजा करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे खाटू श्याम मंदिर। फिर उसके बाद हम लंच के लिए जाएंगे। फिर उसके बाद लंच के बाद हम मस्ती करेंगे। फिर उसके बाद फिर डिनर। मतलब इस ब्लॉग में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी और खाटू श्याम बाबा के दर्शन भी मिलेंगे। सो बने रहिए। तो सबसे पहले हम हुए रेडी और फिर मैं जैसे ही रेडी होकर सीढ़ियाँ उतर रही थी कि इन्होंने मुझे पीछे से टोक दिया। क्या बोलकर कि तुम चप्पल उतार के भी जा सकती हो। सीरियसली इसको चप्पल कोई कैसे कह सकता है यार। फिर फाइनली थोड़ी बेइज्जती करने के बाद इनसे ताला नहीं लगा तो ताले के लिए मुझे वापस बुलाया और फिर जैसे ही मैं ऊपर आई मस्ती मजाक में ताला भी लगाना शुरू कर दिया। देखो मतलब जबरदस्ती की नौटंकी ड्रामा ज़रूरी है, करना तो है ही, तंग करने में मज़ा आता है। वाओ, देखो देखो लगा रहे हैं ताला, मस्त लग गया। फाइनली ताला लगा के अब ये निकले हैं चाबी जेब में डालकर बाहर की तरफ। तो जैसे ही हम नीचे जा रहे थे थोड़ी और मेरी बेइज्जती करनी बाकी थी तो वो भी कसर पूरी कर ली। पहले हम फाइनली पहुंचते हैं मंदिर के मार्केट में। तो यहाँ पे हमको ये बहुत सारे प्रसाद की स्टॉल्स मिलते हैं। यहाँ मार्केट में ना बच्चों के खिलौने बहुत ज़्यादा बिकते हैं और साथ में बहुत सारे स्टॉल्स लगे हैं जैसे कि खाने के। और यहाँ मतलब किसी चीज़ की कमी नहीं है, सब कुछ अवेलेबल है। तो पहले हम लेते हैं प्रसाद और चलते हैं मंदिर की तरफ। मंदिर में पहुँचते ही हमने पहले सबसे पहला काम हमने किया कि अपने अपने शूज़ उतारे और शूज़ उतारने के बाद हम चल दिए हाथ धोने के लिए। तो हाथ धोते ही हमने वाले मंदिर का नज़ारा देखा जो काफ़ी सुकून और शांति था, काफ़ी अच्छा लग रहा था। फिर हम पहुंचते हैं मंदिर की तरफ, धीरे धीरे बढ़ते हैं मंदिर की तरफ और देखते हैं इतना सारा भीड़, इतनी सारी भीड़, मतलब लग नहीं रहा था बाहर की इतनी अंदर भीड़ होगी। तो हमको यहाँ पे थोड़े थोड़े बाबा जी दिखते हैं क्योंकि मेरी हाइट छोटी है तो नहीं दिख रहे थे मुझे क्लियरली, बट धीरे धीरे लाइन बढ़ती हमें शिव जी मिले तो हमने पहले शिव जी के दर्शन किए और फिर मुझे थोड़ा थोड़ा श्याम बाबा दिखना शुरू हुए। फिर हम पहुँचे बाबा जी के दर्शन के लिए बहुत पास में। फिर हमने बहुत नज़दीक से बाबा जी के दर्शन करे और प्रसाद चढ़ाया। प्रसाद चढ़ाने के बाद अपनी अपनी विशेज़ रखी। कहते हैं कि यहाँ पे ना जो भी अपनी विश मांगता है एकदम दिल से सच्चे मन से तो वो पूरी ज़रूर होती है। और मैं सबको यही सजेस्ट करूँगी कि यहाँ पर आओ और अपनी अपनी विशेस पक्का बाबा जी से बोलो। तो बाबा जी से प्रसाद चढ़ा के और विश मांगने के बाद हमें यहाँ मिलते हैं विष्णु भगवान। तो विष्णु जी की बहुत ही ज़्यादा सुंदर मूर्ति या स्टैचू जो भी कहो आप, पर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे धर्मशाला देखी। तो इस धर्मशाला में ना जैसे कोई बाहर का बंदा आता है इंडिया से बाहर या फिर कोई भी तो वो रुकता है। फिर उसके बाद हम चलते हैं पार्क की तरफ क्योंकि धूप अच्छी थी, मौसम भी अच्छा था और हमको बनानी थी रील्स, लेनी थी बहुत सारी फ़ोटोज़। तो हम चल पड़ते हैं अपने काम की तरफ जो हमें पार्क में फ़ोटोज़ और रील्स करनी है। तो पार्क में अपने अपनी वीडियोस और पिक्चर्स क्लिक करने के बाद हमें यहाँ एक पता नहीं क्या है, ये फाउंटेन जैसा तो लग रहा था, बट जो भी था अच्छा लगा इसलिए एक दो पोज मारने के बाद मैं चली दिया जलाने। तो जैसे ही मैंने लिया दिया और फिर मैं चली दिया स्टैंड पर दिया जलाने के लिए। तो दिया जलाते वक्त यहाँ मतलब इतने दिए रखे थे लेकिन जल एक दो ही रहे थे, पता नहीं ऐसा क्यों, बट जो भी था ठीक है। हमने पहले मैंने दिया जलाया और
जैसे कि मैं दिया जला ही रही हूँ। दिया जलाने के बाद हम चल दिए उस पेड़ की तरफ जो कि बहुत ही प्राचीन, विशाल और महाशक्तिशाली पेड़ है। कहते हैं कि श्री कृष्ण जी ने बाबा जी का शीश यहाँ रखकर उनको पूरा महाभारत का युद्ध दिखाया था। पहले बाबा जी का नाम श्याम बाबा नहीं था, पहले उनका नाम बर्बरीक था। फिर जब उन्होंने अपना शीश दान किया था, तब श्री कृष्ण जी ने उन्हें आशीर्वाद के रूप में अपना नाम दिया था और बोला था कि कलयुग में तुमको श्याम बाबा के नाम से जाना जाएगा। तो तब से हम उन्हें श्याम बाबा के नाम से जानते हैं। और इस पेड़ की सबसे महानता वाली बात यह है कि यहाँ पे कलावा बांधकर जो भी अपनी मन्नत मांगता है एकदम दिल से, सच्चे मन से, वो पूरी ज़रूर होती है और उसके सारे दुख कष्ट सब दूर भी हो जाते हैं। तो कलावा बांधने के बाद हम अपनी अपनी मन्नत रखते हैं और मन्नत मांगने के बाद हम जाते हैं मंदिर से बाहर, क्योंकि अब हम मार्केट में जाएंगे, थोड़ी सी शॉपिंग करेंगे। तो इसी के साथ हम जाते हैं मार्केट के अंदर। मार्केट के अंदर पहुंचने के बाद हम थोड़े कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि ले क्या, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, भूख भी लगी होती है, खाना भी खाना होता है। बट पहले सोचते हैं कि शॉपिंग कर लेते हैं फिर खाएंगे। तो यहाँ चीज़ें देखी हमने, पर ठीक है, अच्छी लगी, बट प्राइस के हिसाब से ना सब लोग इतना हाईली बोल रहे थे, बहुत ज़्यादा प्राइस बता रहे थे। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते ही हमको पहले बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली और फिर आगे बढ़ने के बाद हमको एक बहुत ज़्यादा प्यारा मुझे लगा शिव परिवार। तो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी मूर्ति थी, काफ़ी अच्छी थी, लेकिन आंटी ने उसका प्राइस इतना हाई बताया कि मतलब इंसान लेने से पहले 10 बार सोचेगा। तो फिर हमने कहा कोई बात नहीं, कहीं और से ले लेंगे। तो फिर हमने ये वो रखा, फिर हम आगे बढ़े। यहाँ मुझे मिला सिंदूर का स्टॉल, तो मैं वहाँ रुकी और फिर मैंने सिंदूर पूछा आंटी से। तो आंटी ने काफ़ी अच्छे खासे प्राइस में सिंदूर दे दिया। तो वहाँ से हम लेते हैं सिंदूर और वहाँ हमको देखने को मिलते हैं बहुत छोटे छोटे प्यारे प्यारे गणेश जी, शिवलिंग्स और बहुत सारी चीज़ें थी जो बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। तो हमको सिंदूर लेना था, तो हमने लिया सिंदूर और हम बढ़ते आगे की तरफ। आगे बढ़ते ही मुझे क्यूट सा टेडी का स्टॉल भी दिखता है। तो वहाँ पे मैं एक हार्ट शेप्ड कुशन लेती हूँ जो बहुत प्यारा लगता है और मुझे ये सारी क्यूट क्यूट चीज़ें पसंद भी होती है। तो इसको लेने के बाद सबसे पहले हम इसको लेते हैं, आंटी से इसका प्राइस पूछते हैं। तो आंटी ने इसको भी काफ़ी अच्छे प्राइस में दिया और इसको लेने के बाद मैंने कितना शॉपिंग किया ये गिनाना ज़रूरी होता है, तो फिर वो भी गिनाया और फिर हम चले मज़े से अपने घर की तरफ, क्योंकि भूख लगी थी और बहुत खाना भी था। तो फिर घर जाने से हमने सोचा घर जाने से पहले हम थोड़ा रेस्टोरेंट वगैरह जाते हैं। तो रेस्टोरेंट के व्लॉग देखने के लिए जस्ट स्टे ट्यून विद अस। बाय बाय।